अरे ओ काली, तुझसे अभी तक चाय नहीं बनी क्या? अगर आज खाने में कोई कमी हुई तो मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगी। तूने हमारी नाक कटवा दी। लोग क्या कहेंगे कि इनकी बड़ी बहन इतनी बदसूरत है। पता नहीं खानदान में क्या कमी होगी। कानपुर शहर के एक मोहल्ले में एक पुराना सा मकान था जिसकी दीवारों का प्लास्टर जगह जगह से उखड़ चुका था। उसी घर की चार दीवारी के अंदर मीरा की पूरी दुनिया सिमटी हुई थी। वैसे तो मीरा की उम्र अभी सिर्फ 7 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी उदासी थी जैसे उसने सदियों का गम देखा हो। मीरा का कसूर सिर्फ इतना था कि उसका रंग गहरा सांवला था और ऊपर से तम ये कि उसकी माँ उसे जन्म देते ही भगवान को प्यारी हो गई थी। और ये बात भी मीरा के लिए एक ताना बन गई थी। रिश्तेदार और खुद उसके घर के लोग भी यही कहते थे, अरे ये लड़की तो मनहूस है, पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। महेश जी, जो मीरा के पिता थे, वो बहुत अच्छे और सीधे साधे इंसान थे। वे सरकारी नौकरी करते थे। पत्नी के गुजर जाने के बाद घर को संभालने के लिए और मीरा की देखभाल के लिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली। उनकी दूसरी पत्नी का नाम शोभा था। शोभा जब शादी करके वहां आई तो शुरू में तो उसने मीरा के लिए थोड़ा बहुत प्यार दिखाया, लेकिन जैसे ही उसके अपनी बेटियां पैदा हुईं तो शोभा का व्यवहार बदलने लगा। शोभा को 2 बेटियां थीं, पूजा और नेहा। कुदरत का खेल देखिए, मीरा की दोनों बेटियां गोरी चिट्टी और खूबसूरत थीं। बच्चियां थोड़ी बड़ी हुईं तो घर का सारा काम मीरा के हिस्से में आ गया। वो चुपचाप घर के काम करती और शोभा की दोनों बेटियां हंसती मुस्कुराती तितलियों की तरह पूरे घर में चहकती फिरती थीं। बचपन से ही मीरा ने ये शब्द सबसे ज्यादा सुने थे। अरे थोड़ा साइड हट जाना काली, मनहूस, तू क्यों सामने आ गई? जब भी घर में कोई नए मेहमान आते तो सौतेली माँ शोभा मीरा को रसोई में काम पर लगा देती और अपनी दोनों बेटियों को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर मेहमानों के सामने बैठा देती। अगर गलती से मीरा बाहर आ जाती तो मेहमान पूछ लेते कि अरे ये कौन है, क्या ये आपकी नौकरानी की बेटी है? ये बात मीरा के नन्हे से दिल में कांटों की तरह चुभती थी। शोभा भी तुरंत बात बना देती और कहती, हाँ, ये घर के कामों में मदद करती है, ये दूर की रिश्तेदार है। नए मेहमानों को क्या पता था कि ये भी इस घर की ही बदनसीब बेटी है। पिता महेश ये सब देखते थे, लेकिन वो अपनी दबंग पत्नी के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। वो कभी कभी छुपकर मीरा से हंसकर बात कर लेते, प्यार से उसके सिर पर हाथ रख देते और कहते, बेटी दिल छोटा मत कर, भगवान सब देख रहा है। समय बीतता गया और बच्चियां बड़ी होने लगीं। पूजा और नेहा कॉलेज जाती, नए नए डिजाइनर कपड़े पहनती और दोस्तों के साथ घूमती, लेकिन मीरा के लिए घर की चौखट पार करना भी मना था। शोभा ने उसे घर की नौकरानी बनाकर रख दिया था। मीरा सुबह को सूरज निकलने से पहले उठ जाती, पूरे घर में झाड़ू पोछा करती, सबके लिए नाश्ता बनाती, कपड़े धोती, बर्तन साफ करती। और इसके बदले में उसे क्या मिलता? सिर्फ रूखी सूखी रोटी और ताने। शोभा हमेशा चिल्लाती रहती, अरे ओ काली, अभी तक चाय नहीं बनी क्या? अरे ओ मनहूस, तूने फिर से सब्जी में नमक ज्यादा डाल दिया। मीरा चुपचाप सब सुनती और अपने आंसुओं को दुपट्टे से साफ कर लेती। उसे लगता था कि शायद काला होना कोई पाप है जिसकी सजा उसे मिल रही है। पूजा और नेहा भी अपनी माँ के नक्शे कदम पर थीं। वो भी अपनी बड़ी बहन मीरा को बहन नहीं समझती थीं। जब उन्हें कॉलेज जाना होता तो वे मीरा पर हुक्म चलाती, ऐ मीरा, मेरे जूते पॉलिश कर दे। और जब उनकी सहेलियां घर आती तो वे मीरा का मजाक उड़ाती, देखो देखो, ये हमारी घर की पुरानी मशीन है जो कभी थकती नहीं है। सब लड़कियां हंसती और मीरा का दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता। मीरा ने अपनी तन्हाई का साथी अपने भगवान को बना लिया था, लेकिन उसके घर वालों को उसकी ये खूबी नहीं दिखती थी। वे तो बस उसकी खाल का रंग देखते थे। शोभा अक्सर कहती, पूजा पाठ करने से तेरा रंग गोरा नहीं हो जाएगा और ना ही कोई ब्याहेगा तुझे, तेरी तो शक्ल ही देखकर लोग डर जाते हैं। घर में उसकी शादी की बातें होने लगी। महेश जी बहुत टेंशन में थे। वो चाहते थे कि जल्दी जल्दी उनकी बेटी का घर बस जाए। उन्होंने कई जगह मीरा के रिश्ते की बात चलाई, लेकिन जहां भी वे मीरा का जिक्र करते लोग साफ मना कर देते। एक बार की बात है, रिश्ते के लिए मीरा को देखने वाले आने वाले थे। शोभा ने बहुत कहा कि मेहमानों के सामने मीरा को नहीं लाना चाहिए, रिश्ते वाले भाग जाएंगे और उसकी सगाई नहीं हो पाएगी। लेकिन महेश जी बोले, नहीं, मैं अपनी बेटी को छिपाऊंगा नहीं, इससे आगे चलकर वो लोग मेरी बेटी को परेशान करेंगे। वो दिन मीरा कभी नहीं भूल सकती थी।
उसे एक सादे से सूट में तैयार किया गया। लड़के वाले आए। लड़का, उसके माँ बाप और उसकी बहन। पूजा सजी सवरी घूम रही थी। लड़के की माँ ने पूजा की तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्या यही है लड़की? महेश जी ने कहा, जी नहीं, ये तो मेरी छोटी बेटी है। वो बड़ी बेटी मीरा है जिसके लिए मैंने आपसे बात की थी। फिर मीरा चाय की ट्रे लेकर कमरे में आई। जैसे ही उसने नजर उठाई और लड़के वालों ने उसका चेहरा देखा तो कमरे में सन्नाटा छा गया। लड़के की माँ ने मुंह बना लिया। लड़के ने तो चाय का कप तक लेने से मना कर दिया। लड़के की माँ ने उसी वक्त सबके सामने कहा, भाई साहब, आपने हमें धोखे में रखा। आपने ये नहीं बताया था कि लड़की काली है। हमारे खानदान में आज तक इतना काला बच्चा पैदा नहीं हुआ। अगर मेरा बेटा इससे शादी करेगा तो लोग क्या कहेंगे? हम तो इसी मुकालते में थे कि शायद लड़की खूबसूरत होगी, लेकिन आप हमारे सामने ये कोयला ले आए। महेश जी ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी बेटी का रंग ही तो दबा हुआ है, लेकिन काम और संस्कारों की बहुत अच्छी है। लड़के वालों पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। लड़के की बहन बोली, खाली संस्कारों का हम क्या अचार डालेंगे? इस लड़की के साथ तो मेरा भाई घर से निकलने में भी शर्म महसूस करेगा। इस तरह वो लोग बिना चाय पिए ही उठकर चले गए। उनके जाते ही शोभा ने तूफान खड़ा कर दिया। देख लिया, मैंने तो पहले ही कहा था कि इसे सामने मत लाओ। हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब तो खुश है तू? तेरी वजह से मेरी दूसरी बेटियों के रिश्तों पर भी असर पड़ेगा। मोहल्ले के लोग सोचेंगे कि इनके खानदान में ही कुछ कमी होगी। जा, दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। मीरा रोती हुई अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। उस रात उसने आईने में अपनी शक्ल देखी। उसने अपने गालों को खरोचा। उसने अपनी आंखों को देखा और फूट फूट कर रोई। है भगवान, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? क्या मेरे सीने में दिल नहीं है? क्या मुझे खुश होने का हक नहीं है? लोग मुझे इंसान क्यों नहीं समझते? वो रोते हुए कहती है, या तो मुझे मुक्त कर दे या मेरा भाग्य बदल दे। मुझे इस अपमान भरी जिंदगी से मुक्त कर दे। मेरा कोई नहीं है सिवाय तेरे। उस रात मीरा ने एक अजीब सा सुकून महसूस किया। उसे लगा जैसे कोई कह रहा हो, थोड़ा धैर्य रख, तेरा समय मुश्किल है, लेकिन तुझे इसका फल बहुत अच्छा मिलेगा। दिन गुजरते गए। पूजा और नेहा के लिए अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आने लगे। शोभा बहुत खुश थी। उसने तय कर लिया था कि वो अपनी बेटियों की शादी बड़े घरों में करेगी। मीरा अब चुपचाप घर के कामों में लगी रहती। अब तो महेश जी ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। वो भी थक गए थे। लोगों की बातें सुन सुनकर परेशान हो चुके थे। वो सोचने लगे थे कि शायद मीरा को पूरी जिंदगी इसी घर में सौतेली माँ के ताने सुन सुनकर बितानी पड़ेगी। एक दिन मोहल्ले में लोग बातें कर रहे थे कि धनराज मेहता, जिनका लंदन में बहुत बड़ा कारोबार है, वो अपने बेटे की शादी करने के लिए इंडिया वापस आ रहे हैं। उनके बेटे का नाम अर्जुन था। मोहल्ले के लोग कहते थे कि अर्जुन जितना खूबसूरत और अमीर है, उसके लिए तो कई करोड़पति अपनी बेटी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। धनराज मेहता का खानदान बहुत धार्मिक और अमीर था। वे लोग एक ऐसी लड़की की तलाश में थे जो घरेलू हो और संस्कारी भी हो। शोभा ने जब ये सुना तो उसके कान खड़े हो गए। उसने सोचा कि अगर मेरी बेटी पूजा या नेहा की शादी अर्जुन से हो जाए तो हमारी तो लॉटरी लग जाएगी, हम माला माल हो जाएंगे। उसने महेश जी से कहकर किसी तरह बिचौलिए के जरिए अपनी बात धनराज मेहता के घर तक पहुंचा दी। उसे पूरा यकीन था कि उसकी बेटियों की खूबसूरती देखकर वे लोग इनकार नहीं कर पाएंगे। हैरानी की बात यह हुई कि धनराज मेहता के घर से जवाब आया कि वो लोग लड़की देखने के लिए आ रहे हैं। शोभा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे घर में जैसे दिवाली का जश्न शुरू हो गया हो। शोभा ने पूजा और नेहा को ब्यूटी पार्लर भेज दिया ताकि वे दोनों और ज्यादा खूबसूरत लगे। तरह तरह के खानों की लिस्ट तैयार की गई, लेकिन इन सब तैयारियों का बोझ सिर्फ मीरा पर था। शोभा ने उसे डांटते हुए कहा, खबरदार, जो तू मेहमानों के सामने आई, तू रसोई में रहेगी और वहीं से सारा खाना भिजवाएगी। और सुन, खाना ऐसा बनना चाहिए कि मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएं। अगर खाने में कोई कमी हुई तो तेरी खाल उधेड़ दूंगी। मीरा ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसके दिल में भी एक छोटी सी ख्वाहिश जगी कि कोई मुझे भी देखने आता, लेकिन उसने अपनी इस सोच को झटक दिया। थोड़ी देर बाद धनराज मेहता, उनकी पत्नी और उनका बेटा अर्जुन उनके घर के सामने आकर रुके। मोहल्ले की कुछ औरतें अपने घरों के दरवाजों से उन्हें देख रही थीं। अर्जुन, जो लंदन से पढ़कर आया था, उसने सादा सी शर्ट और पैंट पहनी हुई थी और चेहरे पर हल्की बियर्ड रखी हुई थी। वो बहुत हैंडसम लग रहा था।
वे लोग घर के अंदर चले गए। शोभा और महेश जी ने उनका बड़े अच्छे से स्वागत किया। पूजा और नेहा को परियों की तरह सजाकर बैठाया गया। अर्जुन की मां ने दोनों लड़कियों को देखा। उन्होंने तारीफ करते हुए कहा, बच्चियां तो दोनों ही बहुत प्यारी हैं। बेटियों की तारीफ सुनकर शोभा की खुशी दुगनी हो गई। उसने पूजा और नेहा की खूबियां बताना शुरू कर दी। जी, मेरी पूजा तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ी है, इसे मॉडर्न दुनिया की सब समझ है, और जैसे आप लंदन में रहते हैं तो पूजा और अर्जुन की जोड़ी ये परफेक्ट रहेगी। लेकिन अर्जुन चुप बैठा था। उसकी नजरें तो कुछ और ही तलाश रही थी। कुछ देर बाद खाने का समय हो गया। जब खाना परोसा गया तो वेज बिरयानी, शाही पनीर, पकौड़े और खीर की खुशबू से पूरा कमरा महक उठा। अर्जुन ने जैसे ही बिरयानी का पहला निवाला मुंह में डाला तो वही रुक गया। उसने अपनी मां की तरफ देखा। मां की आंखों में भी चमक आ गई। खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट था। उन्होंने ऐसा खाना बड़े बड़े होटलों में भी नहीं खाया था। अर्जुन ने महेश जी से पूछा, ये खाना किसने बनाया है? ये मेरी बेटी पूजा ने बनाया है। इसे खाना पकाने का बहुत शौक है। अर्जुन ने पूजा की तरफ देखा और पूछा, क्या वाकई आपने बनाया है? आपने इसमें कौन कौन से मसाले डाले हैं? पूजा घबरा गई। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वेज बिरयानी में हल्दी डलती है या नहीं। वो हकलाने लगी, जी वो मां ने बताया था, मसाला तो वो। अर्जुन समझ गया कि झूठ बोला जा रहा है। उसने शोभा की ओर देखते हुए कहा, देखो, मैं लंदन में जरूर रहता हूं, लेकिन मुझे इंसानों की परख है। जिन हाथों ने ये खाना बनाया है वो हाथ इतने मुलायम और मेकअप वाले नहीं हो सकते। कमरे में सन्नाटा छा गया। शोभा के पसीने छूट गए। आखिरकार महेश जी ने हिम्मत करके सच बोल दिया, बेटा, आप सही कह रहे हो, ये खाना मेरी बड़ी बेटी मीरा ने बनाया है। अर्जुन ने कहा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। शोभा ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं बेटा, वो थोड़ी शर्मीली है, इसलिए मेहमानों के सामने नहीं आती, और वैसे भी वो आपके लेवल की नहीं है। उसका रंग। अर्जुन ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। महेश जी अंदर गए। मीरा रसोई में बर्तन साफ कर रही थी। चेहरे पर पसीना, मैले कुचैले कपड़े। महेश जी ने कहा, बेटी, तुझे बाहर बुला रहे हैं। मीरा घबरा गई। पिताजी, मैं कैसे जाऊं? मेरे कपड़े गंदे हैं, और मुझे देखकर वो लोग पूजा का रिश्ता करने से भी इनकार कर देंगे। महेश जी ने कहा, लेकिन वो लोग तुझे ही बुला रहे हैं। मीरा कांपते कदमों से बाहर आई। उसने चेहरा नीचे कर रखा था। उसका रंग सांवला था और सादे से कपड़ों में वो पूजा और नेहा के सामने काम वाली की तरह लग रही थी। शोभा ने मुंह फेर लिया। उसने सोचा, अब तो ये रिश्ता भी हाथ से गया। अर्जुन की मां ने मीरा को गौर से देखते हुए कहा, बेटी, शर्माओ नहीं, मेरी तरफ देखो। मीरा ने डरते डरते नजरें उठाई। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, जो शायद पूजा और नेहा के मेकअप किए हुए चेहरों में नहीं थी। अर्जुन ने मीरा को देखा। घर के सब लोग सांस रोके इंतजार कर रहे थे कि अब अर्जुन क्या कहेगा। शायद वो भी मीरा का मजाक उड़ाएगा या फिर वहां से उठकर चला जाएगा। शोभा इन सब के लिए तैयार थी, लेकिन तभी अचानक अर्जुन ने जो कहा, उसने वहां मौजूद हर शख्स को हिलाकर रख दिया। अर्जुन ने अपनी मां से कहा, मां जी, मुझे यही लड़की पसंद है। अगर मैं यहां शादी करूंगा तो इसी से करूंगा। उसकी मां ने कहा, बेटा, तूने मेरे मन की बात बोल दी। ये लड़की संस्कारी और बहुत मासूम है। मैं एक बार पूछ लेती हूँ, अगर ये लोग इसका रिश्ता करते हैं तो ठीक है। मीरा को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। शोभा ने सोचा शायद उसे गलत सुना है। उसने कहा, अर्जुन बेटा, तुम होश में तो हो? ये मेरी बेटियों के सामने कोयला है, और तुम लंदन से आए हो। तुम्हें तो कोई खूबसूरत पत्नी चाहिए। अर्जुन ने कहा, आप जिसे कोयला कह रही हैं, मुझे उसमें हीरा दिखाई दे रहा है। लंदन में मैंने बहुत गोरी चमड़ी देखी है, मेकअप वाले चेहरे भी बहुत देखे हैं, लेकिन मैं एक ऐसी लड़की सोच रहा था जो चेहरे की नहीं, दिल की खूबसूरत हो। जब मैं अंदर आ रहा था तब मैंने रसोई में इस लड़की को देख लिया था, और मैं तभी समझ गया था कि इस घर की सबसे मेहनती और अच्छी लड़की यही है। फिर मैंने ये खाना खाया जिसमें इसकी मेहनत का स्वाद था, और अब जब मैंने इसकी आंखों में देखा तो ये मुझे सीधी सादी और शर्मीली लगी, जो आजकल कम ही देखने को मिलती है। सासू जी, खूबसूरती तो वक्त के साथ ढल जाती है, लेकिन इंसान की खूबी हमेशा उसके अंदर रहती है। मुझे शो पीस नहीं चाहिए। मुझे तो एक ऐसा जीवन साथी चाहिए जो मेरे घर को स्वर्ग बना दे, और मेरे ख्याल में वो लड़की मीरा है। मीरा को यकीन नहीं हो रहा था कि आज कोई उसकी तारीफ कर रहा है, कोई उसके रंग से आगे बढ़कर उसे समझ रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
महेश जी की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। शोभा और उसकी बेटियां अंदर ही अंदर गुस्से से पागल हुई जा रही थी। पूजा गुस्से में पैर पटकते हुए दूसरे कमरे में चली गईं। ये कैसे हो सकता है? उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया और उस काली को पसंद कर लिया। लेकिन अर्जुन और उसकी मां का फैसला अटल था। धनराज मेहता ने भी बेटे के फैसले को सही समझा, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन की पसंद कभी गलत नहीं होती। इस तरह रिश्ते की बात पक्की हो गई। शादी की तारीख तय की गई। शोभा ने कई बार कोशिश की कि किसी तरह अर्जुन के कान भरे जाएं। उसने पड़ोसियों के जरिए कहलवाया कि मीरा मनहूस है और बीमार रहती है, लेकिन अर्जुन ने किसी की एक ना सुनी। वो समझ गया था कि ये सब जलने वालों की चालें हैं। आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। मीरा को दुल्हन बनाया गया। आज भी शोभा ने उसे कोई खास गहने नहीं पहनने दिए, लेकिन धनराज मेहता के घर से मीरा के लिए शादी का जोड़ा और गहने आए थे, जो किसी रानी के लिए बने हुए लगते थे। मीरा ने जब सुर्ख लाल जोड़ा और हीरे का हार पहना तो उसका सांवला रंग भी चमक उठा। मीरा की सबसे शानदार बारात आई, जिसे देखकर ताने देने वाली औरतें भी दंग रह गईं। उसकी बेटियां भी अंदर ही अंदर जल रही थीं, क्योंकि जिस मीरा को उन्होंने रसोई तक सीमित कर रखा था, आज वो किसी रानी की तरह विदा हो रही थी। शादी के बाद मीरा अर्जुन के महल जैसे घर में आ गई। अर्जुन ने घूंघट हटाया और उसे गले लगाकर वादा किया कि वो उसे दुनिया की हर खुशी और सम्मान देगा। इस एक मोहब्बत भरे लम्हे ने मीरा के बरसों के जख्म भर दिए। समय के साथ मीरा एक मजबूत और आत्मविश्वासी महिला बन गई, जो अब अर्जुन के बिजनेस में भी उसका साथ देती थी। दूसरी ओर मीरा के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दोनों बेटियों की शादियां टूट गईं और महेश जी के ऑपरेशन के लिए लाखों रुपए की जरूरत आन पड़ी। परेशान होकर शोभा मदद मांगने अर्जुन के ऑफिस पहुंची, जहां मीरा ने अपनी पुरानी यादें भुलाकर उन्हें गले लगा लिया। मीरा ने न केवल अपने पिता का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराया, बल्कि उसने अपनी सौतेली बहनों को भी दोबारा बसाया। उसने अपने अच्छे व्यवहार से साबित कर दिया कि रंग से ज्यादा दिल की खूबसूरती मायने रखती है। इसलिए कहते हैं, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, और जो भगवान पर भरोसा रखते हैं उन्हें कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता।